हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके, आज तो चक्रा की एनर्जी आई है। क्राउन, सेक्रल, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? अथॉरिटी। देखिए, पहली तो यहाँ पर ऐसी मैसेज निकल कर आ रही है कि आपके पर्सन को लगातार इस तरह की गाइडेंस आती है क्राउन चक्रा पे कि अपनी लाइफ की अथॉरिटी अपने हाथ में ले लो। तुम्हारी लाइफ की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है। आपके पार्टनर करते क्या है कि हर चीज को ना नसीब पे छोड़ते हैं। मतलब किस्मत में यही लिखा होगा। मतलब हर चीज में जब भी कोई ऐसी बात होती है तो ये पर्सन कहते हैं कि किस्मत में यही लिखा होगा। और ऐसा ना बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन किस्मत में ऐसा ही क्यों लिखा और आपकी लाइफ में ही ऐसी सिचुएशन क्यों बनी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड करता है कि आप अपनी अथॉरिटी को अपने हाथ में लें। ठीक है, किस्मत के भरोसे चीजों को ना छोड़े कि किस्मत की वजह से हुआ। हाँ, होता है, ठीक है, डेस्टिनी होती है, लेकिन कर्म भी होता है। यहाँ पर जैसे ना इस पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है कि मान लीजिए आपके साथ कोई इंसान बहुत तेजी से लड़ने आया, बहुत गुस्से में आया। ठीक है, गुस्से में लड़ने आया और आपका प्रारब्ध था कि आज आपके साथ कोई हादसा होगा। ठीक है, ये आपका प्रारब्ध था। ठीक है, आज आपके साथ कोई हादसा होगा। अब कोई इंसान आपके साथ लड़ने आया, उसने आपको जबरदस्ती बात सुनाना शुरू की और आपसे झगड़ा करने की कोशिश की। अब आपका वीक पॉइंट ये है कि आपके अंदर मास की एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपको क्रोध बहुत ज्यादा है और क्रोध में आप आपे से बाहर चले जाते हैं और कुछ गलत करते हैं। ठीक है, तो वो प्रारब्ध है आपका आज के दिन का। और अब जैसे ही वो इंसान आपकी तरफ आएगा, आप ऑब्वियस सी बात है अपने आप को कंट्रोल तो करेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर तो अनियंत्रित ऊर्जा है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। आपने उसको बहुत गंदा मारा और मारने के बाद आपसे कुछ ऐसा हो गया कि आपको फिर मतलब बहुत बड़ी पनिशमेंट आपने मतलब कुछ ऐसा कर दिया आपने कि आपको अब बड़ी पनिशमेंट मिले। उस इंसान की तबीयत खराब हो गई या हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, है ना। तो आज के दिन में आपको सजा मिलनी थी। अब यहाँ पर एक चीज होती है, उन लोगों ने कहा वो तो नियति में लिखा था, भाग्य में लिखा था, ऐसा होना ही था। अब यहाँ पर क्या होगा ना, मान लीजिए आप इनर वर्क करते हैं, मान लीजिए आप अपने ऊपर कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा ना कि आपको पता होगा कि मुझे अपना गुस्सा किस हद तक दिखाना है और गुस्से में मुझे कितना आगे तक जाना है ना।
तो यहाँ पर आपका जो जो भी आपके ऊपर प्रारब्ध से आ रहा था, यानी वो इंसान जो आपसे लड़ने आ रहा था, उससे आप लड़ेंगे या नहीं आया, आप उसको कितना रिस्पॉन्स करेंगे, ये आपके ऊपर है, ये आपका कर्म है, ये आपके भाग्य को अब लिखने जा रहा है। तो प्रारब्ध इस तरीके से आपकी तरफ आता है और उस पर आप रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपकी लाइफ को डिसाइड करता है। आपके जो पर्सन है ना, अथॉरिटी नहीं लेता ये इंसान हाथ में, ये क्या कहता है कि सब कुछ ईश्वर की वजह से हुआ और सब परमात्मा की वजह से हुआ, ठीक है, और ये ही हमारा भाग्य था, नियति थी, ये लिखा था नियति में होना। अरे नियति में ये भी तो लिखा था कि अगर आप अपने आप को नियंत्रित करते, अपने सेंसेस पर आपका कंट्रोल होता, आपके ऊपर अपना कंट्रोल होता, तो आप इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से भी तो रिस्पॉन्स कर सकते थे ना। और अगर आप डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करते तो आपकी नियति में हो सकता है ये जो चीज़ लिखी थी उस तरीके से आपको मिलती ही नहीं। ये आपको मिली इसीलिए क्योंकि आपकी यहाँ से लर्निंग जुड़ी थी, या तो आप ये रिस्पॉन्स करने के पहले लर्निंग ले लेते कि मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, और क्योंकि आप लर्निंग लेने के पहले इस चीज़ को नहीं सीख पाए, तो अब मतलब ये इंसिडेंट के पहले आप इस चीज़ को नहीं सीख पाए, तो अब इंसिडेंट होने के बाद आपको ज़िंदगी भर ये चीज़ याद रहेगी कि गुस्से में एक बार मुझसे ऐसा हो गया था और अब ज़िंदगी में मुझे गुस्से में कभी भी अपना आपा नहीं खोना। यहाँ पर इंसान लर्निंग ले लेता है। कहते हैं ना कि या तो आप बिना उसके सीख जाओ या फिर मार खा के सीखो। किसी एक तरीके से आपको सीखना होता है, या तो आप समझदारी के साथ परमात्मा के साथ चलते चलते वो जो सिखा रहे हैं वो सीख जाओ, या फिर आप मार खा लो, कुछ गलत करवा लो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने साथ, तब आप सीखो, ठीक है। तो ये पर्सन भी यही चीज़ करते हैं। गलती करने के बाद कहता है इंसान की सब कुछ परमात्मा की वजह से हुआ, नियति में यही लिखा था। अब नियति में ये भी लिखा था कि इस इंसिडेंट से तुम्हारा एक लेसन जुड़ा हुआ है कि तुम्हें अपने गुस्से को नियंत्रित करना है। ये तुम पहले सीख गए होते तो हो सकता है इस तरीके से होती नहीं चीज़ें, क्योंकि परमात्मा ने देखा कि तुम सीखे नहीं हो, तो वो जो तुम्हारे साथ आज होने वाला था वो होकर रहा फिर, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है कर्म और भाग्य में। और कर्म करने की अच्छी जो आपके अंदर जो कला आती है ना, वो ईश्वर के नज़दीक रहने से आती है। यानी जितना आप ईश्वर के करीब रहेंगे उतना ही ढंग से और अच्छे तरीके से आप कर्म को कर पाएंगे, ठीक है। ये प्रेरणा आपको परमात्मा देता है। तो भक्ति का अर्थ यही होता है। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर की एनर्जी भी यही निकल कर आ रही है। अथॉरिटी नहीं लेता इंसान, हर चीज़ को ईश्वर पर डाल देता है कि सब परमात्मा की वजह से हुआ, सब इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, नियति में यही लिखा था, भाग्य में यही था, किस्मत में यही था, ठीक है। ऐसे लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ये सोचते हैं कि हमने गलत नहीं किया, सब कुछ परमात्मा ने किया है, ठीक है। तो फिर जो दुख आया है वो भी ऐसे बोल दो कि सब मैंने थोड़ी ना सहा, जो भी दुख आया वो भी परमात्मा ने सहा, जो भी सुख आएगा वो भी परमात्मा सहेगा। जब तुम ये कह देते हो कि सब परमात्मा ने किया, ठीक है, तो फिर जो भी दुख आया वो बोल दो कि परमात्मा ने सहा। फिर क्यों कहते हो कि मेरे आंसू निकले, मुझे तकलीफ हुई, मुझे पीड़ा हुई? नहीं, वो भी परमात्मा को हुई। जब सब कुछ परमात्मा ने किया तो मेरे द्वारा दुख भी परमात्मा ने झेला और मेरे द्वारा सुख भी परमात्मा ने झेला, ठीक है। और यही भाग्य है, तो फिर आराम से रहो फिर, है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की, इनको लगातार काउंट चक्र पर ये गाइडेंस आती है कि इस तरह की हरकतें ना करें, अथॉरिटी ले अपने हाथ में, अपनी गलतियों से सीखें, जिम्मेदारी लें कि हाँ आपसे गलती हुई है और आपको इसको सुधारना है, ठीक है ना। आपके पर्सन आपके केस में भी यही काम करते हैं। अब भाग्य में यही लिखा होगा, भैया ऐसा थोड़ी ना होता, भाग्य में ऐसे लिखा, किसी के साथ आप गलत कर रहे हो, कह रहे हो भाग्य में यही लिखा होगा, तो आपने ऐसा उसके साथ क्यों किया? उसकी लर्निंग, आपकी लर्निंग भी तो इम्पोर्टेंट है। और जब तक आप वो लेसन नहीं सीखेंगे, ऐसी चीज़ें रिपीटेड वे में लूप में बार बार होंगी आपके साथ। तो ये चीज़ इस पर्सन की ज़िंदगी में अभी चल रही। दूसरा है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, टेम्पटेशन। आपके पर्सन को ना बहुत लत होती है, कभी इसके साथ पार्टनरशिप, कभी उसके साथ पार्टनरशिप, और इस चीज़ का आदी इंसान है ये, ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना, मल्टीपल थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करना। मल्टीपल क्यों बोला? क्योंकि पार्टनरशिप में इस पर्सन को टेम्पटेशन की एनर्जी है, यानी इस पर्सन की बर्थ चार्ट में वीनस राहु हो सकता है। वीनस राहु वाले जो होते हैं ना, अक्सर उनको देखा गया है ऐसा कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाते हैं, ठीक है। उनको एक इंसान पूरा नहीं पड़ता, उनको मतलब किसी ना किसी पे आकर्षण बना रहता है। तो पार्टनरशिप और अलायंसेस का कार्ड दिखा रहे कि ये इस पर्सन के अंदर सबसे गलत चीज़ है, और इसको भी जैसे नियति का नाम दे देते हैं कि क्या करें, अब तो किस्मत में यही है। अच्छा, किस्मत कह रही है तुमसे कि तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाओ, किस्मत कह रही है तुमसे कि तुम मल्टीपल अफेयर्स में जाओ, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाओ, अपने कैरेक्टर को आप खराब करो, अपनी ऊर्जा को आप खराब करो, दूसरों की एनर्जी नेगेटिविटी को अपने चक्रों में भर लो। ये आपसे नियति कह रही है? बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति और परमात्मा ने नहीं बोला है आपसे, आपकी खुद की बेवकूफ़ी है ये, ठीक है ना। तो ये पर्सन से ऐसे ही बोलता है परमात्मा की आपकी बेवकूफ़ी है, और क्योंकि आपके अंदर ये डेविल है तो ये आपको पनिशमेंट भी देगा। फिर मत कहना कि सब नियति का किया था, फिर मत कहना कि आंसू मेरी आंख से निकले, ये बोलो कि आंसू परमात्मा की आंख से निकले। क्योंकि जब करते वक्त तुम ये कहते हो परमात्मा कर रहा है, तो झेलते वक्त भी परमात्मा झेल रहा है, हंसते वक्त भी परमात्मा हंस रहा है, ठीक है ना। सो ये जो नियति पर डालने वाली चीज़ें हैं ना, अपनी कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना,
तो फिर अपनी ना दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना सुख की लो, फिर वो भी कहो कि सब परमात्मा ही तो झेल रहा है, हम थोड़ी झेल रहे हैं। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर के लिए बहुत बहुत इस तरीके के जो लोग होते हैं ना, ये बहुत स्मार्ट होते हैं। ये परमात्मा और प्रकृति को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या करें, सब ईश्वर की इच्छा से होता है। हाँ, होता है ईश्वर की इच्छा से, ठीक है, लेकिन ईश्वर ने आपको प्रारब्ध में कुछ सिखाने के लिए आपको वो सिचुएशन दी थी, तो आपका था कि आप लेसन को लर्न करें, बजाय इसके कि आपका परमात्मा। तो फिर जो दुख आएगा, जो भी आएगा, जितनी पीड़ा आएगी, जितना तुम स्ट्रगल करोगे, सब में यही बोलते जाना कि मेरे द्वारा परमात्मा झेल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ का दोष तुम्हें उसी को देना होता है। तो ये एनर्जी है। उसके बाद है मटेरियल हार्वेस्ट एंड लाइट। आपके जो पार्टनर है ना, कहीं ना कहीं इनको इनको इनकी ज़िंदगी में रोशनी का सिर्फ एक ही वो होता है, जब इनकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत होती हैं ना, ये मटेरियल वेल्थ होती है, लोग इन्हें अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लोग इनसे कह रहे होते हैं कि बहुत बढ़िया, मतलब महान इंसान है आप तो कुछ अलग ही हैं। तब इस पर्सन के अंदर ना, जैसे इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में रोशनी फील होती है, इनको फील होता है कि हाँ, ज़िंदगी में मेरे को सांस में सांस आ गई। एक्चुअली जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तभी महसूस होती है जब लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लोग उनसे कहते हैं कि तुम बहुत महान हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तो ये चीज़ इस पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा डेविल गुण है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेविल गुण है। डेविल गुण का मतलब यही तो होता है कि आपको अपनी मर्जी से आप सारी चीज़ों को पाना चाहते हो, अपनी मर्जी से आप सब कुछ करना चाहते हो और कहते हो सब कुछ मेरे द्वारा परमात्मा कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर परमात्मा जब पनिशमेंट देगा तब भी बोलना कि मेरे द्वारा पनिशमेंट परमात्मा को मिल रही है, मेरे द्वारा जो भी दुख झेल रहा है परमात्मा झेल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। ये कुछ लोग ये नहीं करते जब समय आएगा ना, दुख मिलेगा, जब बहुत पीड़ा मिलेगी, तो कहेंगे परमात्मा ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे दुख दिया। उस वक्त नहीं बोलेंगे कि मेरे द्वारा परमात्मा ही तो झेल रहा है। कर्म करते वक्त कहेंगे कि परमात्मा ही ने तो किया, सब नियति ने तो किया, खेल था नियति का, किस्मत थी, ठीक है। बहुत स्मार्ट है आपका पार्टनर। यहाँ पर होप की एनर्जी है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। इस पर्सन को ना होप रहती है हमेशा। ये पर्सन लाइफ में कभी हार नहीं सकते। हार इसलिए नहीं सकते क्योंकि ये पर्सन हमेशा जानते हैं कि कुछ ना कुछ कर लेंगे। इनकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ ना कुछ ये पर्सन कर लेगा। इस चीज़ में ये पर्सन पॉजिटिव रहता है। लेकिन कुछ ना कुछ कर लेंगे मतलब ये नहीं है कि हमेशा सही दिशा से ही कर लेंगे। इस पर्सन की एनर्जी ये रहती है कुछ ना कुछ कर लेंगे, दिशा कोई भी हो सकती है, अच्छी या बुरी, ठीक है। अपना काम निकलना चाहिए, मतलब काम, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है। तो वो एनर्जी इस पर्सन की है कि काम बनना चाहिए। तो उस समय पर जब इस पर्सन को ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखते हैं और किसी भी सिचुएशन से अपने आप को निकालने में टोटली समर्थ है। एनर्जी उस वक्त ये पर्सन अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल लेते हैं। ये इस पर्सन की बहुत अच्छी क्वालिटी है जो अभी ये पर्सन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव है इंसान, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पर्सन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी सेक्रल चक्र की, स्टैंड योर ग्राउंड की। एक चीज जो इस पर्सन के अंदर है कि इस पर्सन को कभी रास नहीं आता कि कोई इस पर्सन के ऊपर हुकूमत करे। बिल्कुल नहीं, आपके पार्टनर बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इस पर्सन के ऊपर हुकूमत करे, कोई इनको बताए कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। इस इंसान की एनर्जी है कि मैं सबको बताऊंगा कि तुम्हें करना क्या है, मुझे तुम नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। मतलब मैं किसी के हिसाब से नहीं चल सकता, मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी। ये भी इस पार्टनर की एनर्जी है। आई डोंट नो कि आपने इस पार्टनर को कैसे डील किया है, बट आज की एनर्जी ऐसे इंसान की निकल कर आई है जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, स्टबर्न है। गलती खुद से करे तो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है और मेहनत दूसरे करें तो भी क्रेडिट खुद खा ले। इंसान ऐसा भी है, यानी मेहनत अगर इसने की भी नहीं है, क्रेडिट मिल रहा होगा कहीं पे तो ले लेगा कि हाँ मैंने ही तो किया है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ठीक है। स्पेशली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार है मटेरियलिस्टिक वेल्थ से। पैसा होना चाहिए, बाकी कुछ हो चाहे ना हो ज़िंदगी के अंदर, पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। लाइक इसके पर्सन के पास पैसा होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थिति में, कैसे भी, ठीक है। ये मुझे इस पर्सन की एनर्जी दिखाई देती है और आप इस पर्सन को कैसे डील कर रहे हो ये आप ही जानते हो। इस पर्सन को लगातार गाइडेंस आ रही कि समझ जाओ, सुधर जाओ। अब आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये सुधरेंगे, अब पता नहीं ये पर्सन कितना समय लेंगे सुधरने में, आपको कितना वेट करना पड़ जाएगा इस पर्सन का। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, उनकी एनर्जी उतनी लेवल की डिस्टॉर्टेड नहीं होती, जल्दी समझते हैं। कुछ लोग अलग ही लेवल स्टबर्न होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को परमात्मा को समझाने में बहुत समय लगता है। क्योंकि एक तो 2-3 बार चोट खाने के बाद इन्हें सीखना है, तो अब 2-3 बार चोट खाएंगे, 2-3 बार एक ही लेसन को लर्न करेंगे, एक ही लेसन को रिपीट करेंगे, तो सोचिए आप कितनी देर में इनकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी। आप मान लीजिए प्रोसेस को 2 साल में कंप्लीट करते हैं, ये पता नहीं कितने साल में कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, ठीक है ना। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है। आपके लिए भी मैसेज है, आपके लिए भी मैसेज है कि आपको जो जो लगे कि जहाँ पर आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए आप वहीं पार्टनरशिप करें अपनी,
ठीक है। इनको फिक्स करने की तो आप बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि आपसे फिक्स नहीं होंगे। आप सोचें कि आप इन्हें संभाल लेंगे, समझा देंगे, ठीक है, आप इन्हें फिक्स कर लेंगे, तो आपसे ये नहीं होने वाला है। इनको सिर्फ परमात्मा फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को भी उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं, परमात्मा को की पागल बनाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ईश्वर की वजह से हुआ है। वाओ, वीडियो पसंद आए तो डियर लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।